बच्चों, आज हम हेलो एल्केन्स चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे समवायता के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग हेलो एल्केन्स किस तरह से बनाए जाते हैं उसकी विधि देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समवायता, ये दिख रहा है आपको? समवायता किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए समवायता क्या होती है। समवायता क्या होती है? जिनके आणविक सूत्र समान हो। क्या बोली हूँ मैं? आणविक सूत्र क्या हो? समान। आणविक सूत्र समान होना चाहिए परंतु संरचना क्या होनी चाहिए? भिन्न। ठीक है, ऐसी संरचना जिसमें आणविक सूत्र तो क्या होते हैं? समान होते हैं किंतु संरचना कैसी होती है? भिन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समवायता। ठीक है, समवायता अभी आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम अभी एग्जाम्पल लेंगे। बहुत सारी होती है समवायता, लेकिन हमको हेलो एल्केन्स जो होते हैं, जो समवायता फॉलो करते हैं, वो ये तीन समवायता होती है। एक होती है श्रृंखला समवायता, दूसरी होती है स्थानीय समवायता और तीसरी होती है प्रकाशीय समवायता। ठीक है, तो समवायता किसे कहते हैं? जिनमें आणविक सूत्र समान हो। हम हर प्रत्येक में दो दो उदाहरण लिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें गौर से, जैसे श्रृंखला समवायता का मैंने ये आपको उदाहरण दिखा है, इसमें अगर हम देखें तो ये दोनों, अगर इनके सूत्र की बात करें तो दोनों ही जो हैं, इनका अगर आप काउंट करेंगे तो कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक क्या है? Cl। आप इसमें भी देखेंगे तो वही चीज आपको यहाँ मिलेगी। कार्बन कितने? 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन भी आपको कितने मिलेंगे? 9 मिलेंगे, काउंट करके देखिएगा। और Cl भी कितना मिलेगा? 1। यानी दोनों में ही अगर हम देखें तो कार्बन 4 है, इसमें भी और इसमें भी। हाइड्रोजन 9 है, इसमें भी और इसमें भी। Cl 1 है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पर आणविक सूत्र तो समान है, ये है आणविक सूत्र। ठीक है, आणविक सूत्र तो समान है, किंतु आप देख रहे हैं दोनों संरचना एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो इनकी संरचना क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार की समवायता, इसमें श्रृंखला में परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ एक सीधी श्रृंखला है और इसमें सीधी श्रृंखला में कार्बन की एक शाखा नीचे निकल आई है। यहाँ तो कार्बन चारों कैसे बिल्कुल सीधे में है। ठीक है, तो ये होती है श्रृंखला समवायता। श्रृंखला समवायता में श्रृंखला में परिवर्तन होता है। यहाँ 3 की श्रृंखला है, यहाँ अपनी टोटल कितने की है? 4 की श्रृंखला। यहाँ पर एक शाखा अपनी कहाँ निकल आई है? नीचे निकल आई है। ठीक है, तो श्रृंखला में परिवर्तन आया है, इसलिए इस समवायता को हम कौन सी समवायता बोलते हैं? श्रृंखला समवायता। ओके, तो आणविक सूत्र तो दोनों के ही समान है, लेकिन इनकी श्रृंखला में परिवर्तन आ रहा है। ओके, अब हम नाम देखें तो यहाँ पर आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, IUPAC अपन ने 11th में पढ़ा है। तो हेलोजन जिससे जुड़ा होगा वो कार्बन अपना पहला कार्बन होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। और 4 कार्बन वाले को एल्केनों में हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो हमें 4 कार्बन की श्रृंखला है तो हमें इसे क्या बोलना है? ब्यूटेन। इतना तो आ गया होगा आपको समझ में। 4 कार्बन वाले एल्केन क्या कहलाते हैं? ब्यूटेन। अब पहले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन, तो इसको हम बोलेंगे 1-क्लोरोब्यूटेन। 1-क्लोरोब्यूटेन। ओके, तो ये अपना हो गया पहला 1-क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम है। चलिए अब अपन दूसरी श्रृंखला देखें, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसे हम पहला बोलेंगे, दूसरे पे और ये तीसरे पे। 1-क्लोरो, पहले पे अपना क्लोरीन जुड़ रहा है तो 1-क्लोरो। दूसरे पे अपना कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है? मेथिल ग्रुप, तो मेथिल है ना। CH3 को हम क्या बोलते हैं? मेथिल, अगर वो शाखा के रूप में जुड़ा हुआ है तो। ठीक है, और 3 की श्रृंखला बन रही है तो 3 श्रृंखला वाले को हम क्या बोलते हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन। यानी 3 दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? प्रोपेन। तो ये इसका नाम हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्या है? IUPAC नामकरण भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से इनका नामकरण किया जाता है। तो दोनों का नाम अलग अलग रहेगा, भले इनके आणविक सूत्र क्या है? समान है, क्योंकि इनकी श्रृंखला अलग हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं स्थानीय समवायता। स्थानीय समवायता में क्या होता है? वैसी समवायता, मतलब ऐसी है ये समवायता जिसमें कार्बन भी उतने ही है। जैसे आप कितने ले रहे थे? C4H9 और Cl, यही उदाहरण लिया है मैंने इन दोनों में भी, स्थानीय समवायता में। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इसे हम स्थानीय समवायता का एक और नाम होता है स्थिति समवायता। यानी इसमें जो हैलोजन होता है उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आपको यहाँ दिख भी रहा है कार्बन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है,
हाइड्रोजन यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, क्लोरीन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बट यहाँ पर क्लोरीन की स्थिति पहले कार्बन पे है और यहाँ पर क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से। ओके, तो यहाँ पर क्लोरीन की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए इस प्रकार की समवेता जिसमें हैलोजन की स्थिति परिवर्तित हो जाती है, उस समवेता को हम स्थिति समवेता या स्थानीय समवेता कहते हैं। इनमें भी आणविक सूत्र समान है, ठीक है, C4H9Cl ये दोनों समान है, बट यहाँ पर हैलोजन की स्थिति क्या हो गई है, परिवर्तित हो गई है। इसका नाम है 1-क्लोरोब्यूटेन, पहले कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, 1-क्लोरोब्यूटेन। बट इस नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, ये क्लोरीन इधर से कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, और इधर से कितने नंबर पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है क्लोरीन, तो पास कहाँ से पड़ रहा है, यहाँ से, तो इस कार्बन को हम पहला बोलेंगे, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, दूसरे पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि ये भी 4 की श्रृंखला बन रही है, इसलिए इसका नाम भी 2-क्लोरोब्यूटेन होगा। समवेता आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सूत्र, आणविक सूत्र समान है, लेकिन इनकी संरचना क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। लास्ट जो समवेता है हम इसमें जिसकी बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स जो फॉलो करते हैं, वो है प्रकाशीय समवेता। प्रकाशीय समवेता में क्या होता है, असममित कार्बन परमाणु इस प्रकार की समवेता प्रदर्शित करते हैं। असममित कार्बन परमाणु यानी ये जो बीच वाला कार्बन है, ये चारों तरफ से अलग अलग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मेथेन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एथेन से जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन से और ब्रोमीन से, कोई भी समान नहीं है। तो असममित कार्बन परमाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाशीय समवेता प्रदर्शित करते हैं, और ये इमेज एक मिरर इमेज होती है। जैसे कि आप कुछ आपने लिखा और उसको आप कांच में देखोगे तो उसके उल्टे अक्षर दिखते हैं, इसी तरह से हम इन दोनों संरचनाओं को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका H CH3C C2H5 ये तो समान है, ठीक है। आप अगर मिरर के सामने खड़े हुए हैं और अपना सीधा हाथ उठाओगे तो वो मिरर कौन सा उठाएगा, उल्टा, आप तो वैसे के वैसे दिखोगे। इसलिए ये वाली जो चीज है ये तो आपकी वैसी की वैसी दिखेगी, यहाँ भी मिरर इमेज बनती है प्रकाशीय समवेता में, परंतु हाथ जैसे हमारा सीधा उठाएं तो उल्टा दिखता है, उसी तरह से ये HBr है और उसके अपोजिट क्या हो जाता है, Br इधर आ जाता है और H इधर आ जाता है, यानी मिरर इमेज एक तरह से ये बन जाती है। इस प्रकार की समवेता क्या कहलाती है, प्रकाशीय समवेता। अब इसका नाम देखें, यहाँ पर हम देखें कितने कार्बन है, 2 3 और ये 4, 2 3 4 है, तो हमने क्या बोला इसको, ब्यूटेन। ओके, अब हम देखें ब्रोमीन कहाँ पर जुड़ा है, यहाँ से तीसरे कार्बन पे और यहाँ से दूसरे पे, तो नजदीक कहाँ से, यहाँ से, तो इस कार्बन को हम पहला बोलेंगे, इसको दूसरा, तो दूसरे पे ब्रोमीन जुड़ा है तो 2-ब्रोमोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब ये सीधी संरचना है, ये मेन स्ट्रक्चर है H इधर और Br इधर, तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, D से प्रदर्शित करते हैं डेक्स्ट्रो। ओके, अब इसकी जो मिरर इमेज अपोजिट बनेगी, यानी Br इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो इसको हम वही चीजें हैं 2 3 और ये 4, तो 4 वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। दूसरे कार्बन पे ही ब्रोमीन जुड़ रहा है तो 2-ब्रोमोब्यूटेन तो हो गया, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है, Br पहले आ रहा है, H बाद में आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लीवो। मिरर इमेज जो बनती है उसको हम लीवो से प्रदर्शित करते हैं और जो मैन इमेज होती है उसको हम डेक्स्ट्रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ भी हम देखें तो फॉर्मूला तो समान है, किंतु इनकी जो संरचना है वो परिवर्तित है। इस तरह से ये 3 मेन समवेता होती है जो वो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट। चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं हेलो एल्केन्स बनाने की विधि। हेलो एल्केन्स बहुत सारी चीज़ों से बनता है, लेकिन आज हम 2 रिएक्शंस देख रहे हैं, बाकी की रिएक्शंस हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलो एल्केन्स जो होते हैं उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में हम नाम से ही समझ में आ रहा है किससे क्रिया करेंगे, किसी भी हैलोजन से। आप क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, और इसकी क्रिया एल्केन से करेंगे। यानी एल्केन, कोई भी एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कोई भी ले सकते हैं। इसके किसी भी हैलोजन से क्रिया करेंगे हम। किससे करेंगे, हैलोजन से। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में करना है, सूर्य का प्रकाश, तो आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। चलिए देखिए, ये मैंने आपको बताया है हेलो एल्केन बनाने की विधि, हिंदी में लिख दिया है हमने, जिससे आपको ये समझ में आए कि किस तरह से कोई भी रिएक्शन होती है। हेलो एल्केन, एल्केन की क्रिया हैलोजन से कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हेलो एल्केन्स प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखें, इस एल्केन में आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी ले
छोटा ले रही हूँ CH4 यानी मेथेन। ये मैंने मेथेन लिया। मेथेन की क्रिया, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? 4, दुगने ले लीजिए हाइड्रोजन, क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन ले लें, आपको जो भी लेना है। 4 है तो आप कितने लेंगे? 8। तो आप यहाँ पर 4Cl2, 4 दूनी 8। आ रहा समझ में? आपको दुगना लेना है और यहाँ पर 2 लिखना है। यहाँ पर 4 है तो शुरू में तो अपन ने 4 ही लिखा, 4 दूनी 8, दुगने हो गए। हमको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करानी है, आप सनलाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये जो 4H हैं 4Cl के साथ में निकल जाएंगे। क्या निकल गया? 4H और 4 ही हमने क्या निकाल दिए? Cl। अब 8Cl है, 4 दूनी 8, 8 में से कितने Cl निकल गए? 4। तो अपने पास कितने बच रहे? 4Cl और बच रहे हैं। तो वो जो 4Cl हैं वो आपके यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ओके, ये 4Cl जो है हमने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हटे, देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ में हमने 4Cl निकाल दिया। अब 4 और बचे हैं, वो Cl इन हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन तो है बीच में, ठीक है। टेट्रा मीन्स 4 होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये आपका बन जाएगा। ओके, जिसका उपयोग हम कीटनाशक दवा के रूप में करते हैं। ओके, तो हैलोजनीकरण में क्या होता है? कोई भी एल्केन आप ले सकते हैं, वो किसी भी हैलोजन से क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस तरह से जो क्लोराइड होता है इसका निर्माण करता है। चलिए देखें, और ये एल्केन्स में है, एल्केन से बन रहे हैं ये, ठीक है। चलिए अब हम देखें अल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया। अल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया, यहाँ पर हम कोई भी अल्कोहल ले लें, C2, हाँ ऐसे खोल के लिख लेती हूँ मैं, C2H5OH। अल्कोहल क्या होता है? एल्केन में अपन क्या जोड़ दो? एक हाइड्रोजन हटा दो और OH जोड़ दो, ठीक है। ये जो C2H5OH है इसकी क्रिया हमको किससे करानी पड़ेगी? हम हैलोजन अम्ल से, कोई भी हैलोजन अम्ल ले सकते हैं। हम ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जब हम HCl से क्रिया कराएंगे तो इसका OH और इसका H क्या निकल गया? H2O। तो यहाँ पर आपको H2O निकाल देना है और यहाँ पर ये जो है एथिल अल्कोहल है, 2 कार्बन को हम एथेन बोलते हैं और उससे OH जुड़ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। तो इसमें H के साथ में OH, H2O निकल गया, ये Cl जो बच रहा है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। बाकी चीज़ें हमें वैसे के वैसे लिख देनी है। C2H5, ये तो मैंने वैसा का वैसे ही लिखा, बस हमने यहाँ OH हटाया तो उसकी जगह पे कौन जुड़ जाएगा? Cl। तो अब इसका नाम हो गया एथेन। 2 कार्बन वाले को एथेन बोलते हैं, उससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे क्लोरोएथेन। वर्गीकरण में अपन देख चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोएथेन। तो आपको हिंदी भी लिखनी है तो आपको नाम अगर पता है तो हिंदी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मूला मैंने किसका बताया? एथिल अल्कोहल का। ओके, तो आपको क्या लिखना होगा? एथिल अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्लोरोएथेन का निर्माण करते हैं तथा जल मुक्त होता है। तो ये आपकी दोनों रिएक्शंस हो गई। बाकी की रिएक्शन अब हम अगली क्लास में समझेंगे। ओके, धन्यवाद।